आत्मा नमस्ते। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह। और चलिए, आज का हमारा डे 2, हाउ टू रेज योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उस पार्ट में आगे बढ़ते हैं। और आज 5 ऐसे ज्वेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए, जीवन के अंदर छोटी छोटी प्रेरणाओं को रियल लाइफ में जीने के लिए क्या ऐसे ज्वेल्स है, क्या ऐसे एक क्रिस्टलिक एनर्जी वाले कुछ गोल्डन सेंटेंसेस है, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डे 2, हाउ टू रेज योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस। एंड यस, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल योर होल हार्टेड रिस्पॉन्स। कल काफी लोगों ने कनेक्ट भी किया और काफी लोगों ने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी किया। तो इसी तरह से आपका प्यार जरूर बनाते रहिए। शेयर करें लाइव वीडियो को भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए, टू द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग ऑन फेसबुक पेज। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव। एंड वी विल स्टार्ट विद प्योर पॉजिटिव डिवाइन व्हाइट लाइट्स ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स विद ओमकार। ओम। ओम। Om. We call upon divine healing power and divine healing blessings for all of our health, wealth, protection, prosperity, and goodness of life. Kindly come and give blessings to all of us in this life. In full faith, so be it, so it is. Thank you, thank you, thank you. परमात्मा और गुरुओं को शत शत नमन करते हुए चलिए आज के हमारे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेज योर वाइब्रेशन बाय डूइंग हेल्प। मदद को बनाइए सबसे पहली इबादत। मदद करने के क्या फायदे हैं, मदद करने से रियल में क्या खुशी मिलती है। शुरू करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के साथ कि एक भिखारी गांव में निकला था भीख मांगने के लिए। तभी उसने सामने से एक स्वर्णमय रथ को आते हुए देखा। सोचने लगा कि अरे, इतना बड़ा रथ है, ये इसकी चमक तो देखो, इसकी दिव्यता तो देखो। तो भिखारी को लगा कि बहुत अच्छा, कुछ मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने इतना बड़ा स्वर्णमय ज्वाज्वल्यमान रथ आ रहा है। जैसे जैसे वो स्वर्ण रथ भिखारी के करीब आया, रथ में से किसी का हाथ लंबाता हुआ बाहर की तरफ आया और हाथ देने वाले ने बोला, क्या कुछ देंगे आप? भिखारी ने सोचा, अरे ये तो क्या क्रूर मजाक है, भिखारी के आगे हाथ फैला रहे हो। फिर भी भिखारी ने अपने झोले में हाथ डाला और एक दाना चावल का निकाल के उस रथिक के हाथ में, जो हाथ बाहर आया था, उसमें डाल दिया और चला गया आगे। शाम को जब घर जाके भिखारी ने अपना थैला खाली किया तो वो देखकर चौंक गया कि वो जो एक दाना चावल का उसने दान किया था, हेल्प किया था, वो दाना सोने का बनकर उसी के बैग के अंदर से मिल रहा है। और वो सुबह उठा और सिर पीटते हुए बोला कि काश मैंने अपना सर्वस्व उसमें डाल दिया होता। प्रेरणा क्या है इस बात की? प्रेरणा ये है कि अगर हमको अर्निंग करने के लिए लॉजिक चाहिए, दान करने के लिए हमें क्या चाहिए? बड़ा दिल चाहिए, कलेजा चाहिए। हम अपनी कमाई का एटलीस्ट अगर 2% धन
उससे ज्यादा 5 और 10% अगर हम निकाल सके तो सर्वोत्तम है। पर मिनिमम अगर हम 2% ऑफ धन अगर कोई अच्छी जगह पर, अच्छी चैरिटी में, अच्छे रियल जहां पर यूटिलाइज हो रहा है वहां पर यूज करेंगे, वहां पर अगर निवेश करेंगे तो भविष्य में वो करोड़ों गुना मिल होकर हमको वापस मिलेगा। बात बहुत छोटी सी है कि हमको मदद करने की प्रेरणा शायद बहुत सारी जगहों से मिलती है। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा प्रार्थना करते हैं। मंदिर जो है ना, वो परमात्मा का एक तरह से बोलें तो परमानेंट एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, कि जहां हमें पता है कि यहाँ पर परमात्मा ही मिलेंगे। पर क्या आपको परमात्मा का प्राइवेट एड्रेस पता है? मुझे पता है, हम सबको पता है। वैसे आज रिवील करेंगे कि परमात्मा का प्राइवेट एड्रेस है ऑर्फनेजेस, अनाथालय, ओल्ड एजेस, वृद्धाश्रम, गौशाला, मंद बुद्धि के बच्चों को जहां रखा जाता है, वैसे हर एक जगहें जहां पर जेन्युइनली कुछ अच्छे काम होते हैं, जहां पर बेजुबान पशु पंखियों को आश्रय मिलता है, जहां पर उनका दाना पानी निकलता है, जहां पर लाचार और असहाय वृद्ध माता पिताओं को रखा जाता है, जहां पर ऐसे बच्चे जो शायद पृथ्वी पर आए हैं पर उनको पता नहीं है कि माँ बाप क्या है, घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, वैसे बच्चों के लिए उनका घर तो उनका खुद का ऑर्फनेज होम ही है। तो अगर हम परमात्मा के प्राइवेट एड्रेस पर जाकर कुछ अच्छा काम करते हैं, जितना हो सके यथाशक्ति जो हम कर सके वो दान, वहां पर जो जरूरत है बच्चों के पास हम जाते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास कुछ ऐसे रजिस्टर्ड संस्थाएं भी हैं, मैं अक्सर जाती रहती हूँ, सेवा करने का मौका मुझे परमात्मा देते रहते हैं एक या दूसरे तरीके से। तो वहां पर जैसे हम जाकर पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उनको बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों का एक जो पूरा है ऑर्फनेज, दे आर टेलिंग कि हमको नोटबुक्स चाहिए, वो आंसर शीट्स चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पर उनके पास शायद कुछ साधनों की कमी है। हम हमारे घर में हमारे बच्चों को तो बहुत कुछ ला कर देते हैं, और शायद हमारे बच्चों को ना उस चीजों की कद्र भी थोड़ी अप डाउन में है, कम है, हम बोल सकते हैं। पर ये बच्चे एक एक, बोलते हैं ना, एक एक कागज का सोने की तरह यूज करते हैं कि अरे ये नोटबुक खत्म हो गया तो दूसरा मैं कहाँ से लाऊंगा, तो जितना मैं लिख सकूं इस एक नोटबुक में लिख लूं। तो कहीं ना कहीं अगर हम विद्यादान के अंदर सहयोगी बनते हैं, हम कोई वृद्धाश्रम में जाकर कुछ अपनी सेवा कर सकते हैं, तन मन धन से जैसे भी हम कर सके। अगर वहां पर हम सेवा करते हैं तो परमात्मा का वो प्राइवेट एड्रेस से परमात्मा जल्दी जल्दी प्राप्त होते हैं। तो बेसहाराओं का सहारा बनना कहीं ना कहीं सच्चे रूप में ईश्वर की भक्ति मानी गई। भक्ति का ही हमारा टॉपिक है, हमको हमारी वाइब्रेशंस आगे बढ़ानी है। आगे जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली मैं कुछ टॉपिक्स चक्रास के, कुछ टॉपिक औरा के रिलेटेड भी कवर करना जरूर चाहूंगी। आई वुड लव टू गिव ऑल दैट नॉलेज टू यू पीपल। बट जो बेस है कि शायद ये सारी बातें हमको पता है, पर क्या हम मिस तो नहीं कर रहे हैं ना? न्यू ईयर के ये न्यू लाइफ के अंदर मैं यही बोलना चाह रही हूँ, मैं यही शायद एक मैसेज देना चाह रही हूँ, जितने भी लोगों तक मेरी ये बात पहुंच रही है, 5, 10, 15, 25, 50,000, 5 करोड़, जितने भी लोगों तक मेरी ये बात पहुंच रही है, जरूर 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 अपनी टोटल इनकम का मिनिमम 2% अपने हाथ से किसी को मदद करें। पैसे दे के मदद नहीं करना चाहते हैं तो कुछ खाद्य सामग्री लाकर मदद करें, कुछ बच्चों को बुक्स, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स, बच्चों के लिए कपड़े, वृद्ध माताओं के लिए जो भी कपड़े रहते हैं उनको लाकर अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करें। हम लोगों को कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है, काफी क्लाइंट्स से मैं जुड़ी हुई हूँ और परमात्मा की दया से हर प्रकार के लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। मैंने ये भी देखा है कि लोग बहुत अच्छे से दिल से सेवा करते हैं, दिल से
चीजों को देते हैं, पर खाली रुपया लिखवा देते हैं। मेरा लिख लो 5 लाख, मेरा लिख लो 1 लाख, मेरा लिख लो 50,000। तो उसकी जगह पर मैं बोलूंगी भले आप वैसे भी नाम लिखवाओ, दान करो मॉडरेट वे में, आप जितना करना चाहो, पर एक बार जरूर से टाइम निकाल कर खुद से कुछ ऐसी चीजों को बाई करना और अपने हाथ से आप देने जाना। You will feel different energies. You will feel that satisfaction का energy. You will enjoy that energies. आपको लगेगा कि अरे यार मैंने उधर 10 लाख लिखवा दिया ना, वो 10 लाख की मेरी तख्ती लग गई, मेरा नाम चढ़ गया, शायद रोज कोई उस नाम को पढ़ रहा है, शायद वो पैसा भी अच्छी जगह पर डेफिनेटली यूज हो रहा है, नो डाउट, बट वो मुझे आनंद, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मैंने यहाँ पर खाली 5,000 का नोटबुक लेकर हाथ से दिया और मुझे मिला। तो जरूर सबसे पहले हमको क्या करना है, मदद करनी है। पहले कीजिए मदद, फिर कीजिए इबादत, क्योंकि परमात्मा की इबादत करने के लिए भी अगर मदद की एनर्जी हमारे पास है, अगर हमारा हार्ट चक्र बड़ा है, चक्र इसके लिए मैं काफी बोलती हूँ, काफी लोग स्कैनिंग के लिए आते हैं मेरे पास। बेसिकली स्कैनिंग के अंदर कैसा होता है कि आपकी पूरी एनर्जी क्या है, what all the positive and negative traits are saved or rather are stored of this birth in your 7 layers of aura as well in your major chakras that I scan with some special techniques, with some tools and with definitely the power of master, God, guru and universal energies. So with that scanning हमको पता चलता है कि आपके अंदर इस चक्र में ये इमोशन बहुत अच्छा है, आप उसको कंटिन्यू करें। आपके अंदर इस चक्र का ये इमोशन थोड़ा डाउन है, थोड़ा फैक्टरिंग है कि जो आपको डिमोरलाइज कर रहा है, उसको आप धीरे धीरे कम करने का कोशिश करें। और फिर आगे जाकर हम गाइड करते हैं कि आप ऐसे मंत्रास करिए, आप इस तरह से कुछ ऐसी टेक्निक्स रहती है उसको फॉलो करिए। बहुत छोटी छोटी टिप्स रहती है, पर बहुत दमदार टिप्स ये रहती है। तो स्कैनिंग करने पर जो एनर्जीज फील होती है, जस्ट एक बोले ना वाइब्रेशंस जो हमको हाथ में आती है, वैसी ही वाइब्रेशंस अगर आप लेना चाहते हो, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने साथ हमेशा कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो जरूर आप अपने हाथ से कुछ ऐसा मदद करिए जहां पर रियल में उसका वैल्यू है। इतना सा याद रखे कि इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। इफ यू कैन सी इनविजिबल, जो दिखता नहीं है, अगर वो देखना, उस लेवल पर जाकर सोचना, उस लेवल पर जाकर अपने आप की, अपनी जीवन जिंदगी को और अपने परिवार की जिंदगी को धीरे 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 लेकर आने का थिंग इफ यू कैन सी, देन यू कैन डेफिनेटली डू इम्पॉसिबल। जैसे मैंने कल भी बोला था, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो वो आई एम पॉसिबल की ऊर्जा आपको कहाँ से दिखेगी, कहाँ से मिलेगी? तो वो आपको मिलेगी जब आप कहीं ना कहीं, भले छोटे स्तर पर कुछ अच्छाई का बीज बोने की शुरुआत करो, कुछ अच्छा रियल में काम अपने हाथ से करने की शुरुआत करो। लोग बोलते हैं कि मुझे ये बड़े बड़े काम करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कब परमात्मा शक्ति देंगे? पर मैं बोलती हूँ कि अभी जितनी शक्ति है, एटलीस्ट उसका 2% काम करना तो चालू करो। बिकॉज आप जितना अभी शुरू करोगे, वो आगे की आपकी जनरेशन्स में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। काफी घरों में ऐसा देखा गया है कि जो नाना करते हैं, जो दादा करते हैं, वही पोता करती है, पोती करती है। क्यों? क्योंकि उनको उस तरीके का संस्कार मिल रहा है, छोटे बच्चे हैं, देखकर सीख रहे हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी आदतें अपने अंदर रखेंगे, तो आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन रूप से, सुचारू रूप से, सकुशल और हैप्पीनेस की एनर्जी दे पाएंगे। तो स्कैनिंग के साथ साथ जब हम हीलिंग करते हैं,
हीलिंग में बकायदा मैं बोलती हूँ काफी क्लाइंट्स को कि आपको ये फॉर एग्जाम्पल 15 डेज का सेट खत्म हुआ, अब आपको 15 डेज तक ये दान कंटिन्यू करना है, या फिर आपको ये पर्टिकुलर डे पर पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर कुछ दान देना है। क्यों दान उनके हाथ से करवाया जाता है? ओनली वन रीजन कि आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती है। इवन मास्टर, आवर ग्रैंड मास्टर चॉक ऑक्सूजी सेज, as much as you tithe, as much as you are entitled to receive more and more. जितना आप टाइथिंग करोगे, जितना आप दान करोगे, उसका 10 गुना यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा। पर हमारे भाव वो नहीं होने चाहिए कि अरे मैंने अभी 1 रुपया दिया ना, अब फटाफट कुदरत मुझे 10 रुपया दो। नहीं, मैंने किया, मैं भूल गया, अब जब उसका फल मिलना है मिलेगा। ये हमारे पुण्य की बैंक बैलेंस है, जो धीरे 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 बढ़ेगी, और वो कब किस जन्म में काम आएगा हमको नहीं पता है। इनफैक्ट some numbers, as I do numerology also, some numbers tells karmic burden on a person. Some specific numbers are there which clearly tells me कि इस पर्टिकुलर बंदे को आप ये गाइडेंस दो, आप ये दान करवाओ, तभी उनका कार्मिक चीजें कटेगा, कम होएगा। हम लोग कर्म निर्जरा के लिए बाकी बहुत कुछ करते हैं, लोगस के कौसक करते हैं, नमस्कार महामंत्र के कौसक करते हैं, कुछ ऐसे मंत्र जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कुछ ऐसे सत्संग करते हैं। पर कर्म की निर्जरा करने के लिए, कार्मिक ऑब्लिगेंसेस को हटाने के लिए सबसे इजीएस्ट, शॉर्टकट एंड फास्टेस्ट वे है दान। जितना हो सके अपने हाथ से दान करो, क्योंकि दान एक ऐसी सेवा है जिससे बढ़कर कोई बड़ा सुख नहीं है। और आपको आपका 100% संपत्ति दान नहीं करना है, आपको आपकी संपत्ति में से, आपका इस महीने के अर्निंग में से ओनली 2% अपने हाथ से ही दान में देना है, वो भी चीज वस्तु के स्वरूप में। कोई ऑर्फनेज में, कोई गौशाला में चले गए, गाय को कुछ खिला दिया, किसी बकरी को कुछ खिला दिया, कोई रैंडम स्ट्रीट डॉग को कुछ आपने दूध पिला दिया, रोटी खिला दी। समथिंग विच यू डू एट अ वेरी माइन्यूट लेवल, at a very small level, is definitely going to give you the biggest ever outcome in your life. आप ये बदलाव धीरे धीरे करके देखें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड बातें हैं, मैंने जो खुद ने एक्सपीरियंस करी है इतने सालों में, मेरे साथ जुड़े हुए क्लाइंट्स मुझे जो फीडबैक्स देते हैं, बेस्ड अपॉन दैट रियल फैक्ट, बेस्ड अपॉन दैट रियल रिसर्च, आई एम टेलिंग यू दैट जितना आप मदद करने की भावना रखेंगे, जितना आप रियल में मदद करेंगे, उतना आपको इबादत का फायदा मिलेगा, उतना आपकी प्रेयर्स जल्दी जल्दी परमात्मा तक पहुंचेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में अगर हम सुखी हैं, सफल है, समृद्ध है, तो ये हमारा गुड लक है, हमारी अच्छी किस्मत की ये निशानी है। और अगर हम दुखी हैं, विफल हैं, कमजोर हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बदकिस्मती की भी निशानी है। धरती पर रहने वाला हर इंसान थोड़ा सा सुखी है, थोड़ा सा बोलते हैं किस्मत वाला है, और थोड़ा सा बदकिस्मत है, क्योंकि सब कुछ सही है फिर भी एक पॉइंट मिसिंग है। और ये मैंने हर एक कैटेगरी के लोगों के अंदर देखा है, richest to richest and lowest to lowest. Everybody is facing one or the other issue, and that's why these energies are there. That's why I, as a healer, we community as a healer, help you people to raise above your lower vibrations and to be 24/7 into positive vibration. सद्भावना जहां पर विकसित होती है, जहां पर आपके अंदर ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाते हैं, औरों की भलाई का, आपके अंदर एक परमार्थ जीवन जीने का एक वाइब्रेशन मन के अंदर शुरू हो जाता है, वो आपका सबसे बड़ा पुण्य का
रास्ता है, पुण्य का पथ है। स्वार्थ हम जैसे जानते ही हैं कि पाप है, तो स्वार्थ स्वयं पाप है और परमार्थ स्वयं ही पुण्य है। तो जरूर ये एक छोटा सा मेरा अपील है आप सबको कि परमात्मा के रजिस्टर्ड एड्रेस पर तो जाना ही जाना है, हम जाते ही हैं, पर कभी कभी परमात्मा के प्राइवेट एड्रेस पर भी जाएं, उनसे मिलें। और आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लाइव में। एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू सम 5 ज्वेल्स, 5 ऐसे क्रिस्टल्स, 5 ऐसे शाइनिंग हीरे कि जो पाउच अगर आपने आज अपने साथ ले लिया, उस पाउच की गठरी अगर आज आपने अपने साथ बांध ली, तो बहुत लंबे टाइम तक आप पॉजिटिव लाइफ को लीड कर पाएंगे। लेट अस बिगिन विद दैट कि अ पर्सन, एक इंसान कि जिसका माइंड कैसा है, प्रोग्रेसिव। A person with a progressive bent of mind accepts all twists and turns of life with right temperament. आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका टेम्परेचर, यहाँ का पारा कैसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। आप कैसे बोलते हैं, आपका स्पीच, आपका गेस्चर पोस्चर, इवन आपका टोन। हमको हीलिंग का जब मैं स्टार्टिंग में साधना कर रही थी, एक बहुत अच्छे गुरु से मेरा कनेक्शन हुआ था, एंड दैट फेलो हैज गाइडेड मी कि आप अपने टोन के ऊपर भी काम करो, क्योंकि टोन आजकल हम लोग सुन रहे साउंड हीलिंग। आपने किसी ने अगर नोटिस किया हो तो वो तिबेटियन बाउल्स रहते हैं, एंड उसके ऊपर स्पेसिफिकली वो एक उसका रहता है कि वो की के थ्रू थ्रो करके उसका एक साउंड वाइब्रेशन जनरेट किया जाता है। सेम वे हम कैसे बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी बनाता है, वो एक साउंड का, ध्वनि का वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। अब आप देखें, एक प्रयोग ये बहुत अच्छे से करने जैसा है सबको अपने घर में। एक दिन घर परिवार के हर एक लोगों के साथ बहुत शांति से बात करें। बड़े से बड़ी बात आ जाए, गुस्सा आए, वैसा पॉइंट आ जाए, आपको पिन किया जाए, आपको कोई टॉन्ट लगाया जाए, फिर भी आप शांति से बात करें एक दिन के लिए, एंड सी योर ओन वाइब्रेशंस, योर ओन एनर्जी लेवल, एज वेल यू सी बाकी के लोगों का वाइब्रेशन, घर का वाइब्रेशन। एंड एक दिन क्या प्रयोग करना है कि सुबह उठकर ही चिल्ला कर ही बात करना, अननेसेसरी गुस्सा करना है, चिल्लाना है, झगड़ा करना है परिवार वालों के साथ, और देखना तब के वाइब्रेशन। इनफैक्ट डोंट डू झगड़ा एंड ऑल, इट इज रियली गोइंग टू रूइन योर ओन ऑरा। बट ये प्रयोगात्मक एक शैली हमको बताई जाती है कि जब आप किसी चीज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, काफी लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि क्या हीलिंग काम करता है, क्या मैं आपसे हीलिंग लूंगी तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। तो आंसर हमेशा मेरा ये रहता है कि हीलिंग आपका श्रद्धा का विषय है, आपकी फेथ, आपका एक्सेप्टेंस कितना है, आप कितना यूनिवर्स में से एनर्जी ले सकते हो। एज अ हीलर आई एम जस्ट अ मीडियम, मुझे जो यूनिवर्स में से संकेत मिलता है, जो पावर मिलता है, उस पावर से आई गिव यू हीलिंग। पर आपका फेथ कितना है, आपका रिसेप्टिविटी कितना है, बेस्ड ऑन दैट आपके कार्मिक में क्या लिखा है, कितना जल्दी हील होना लिखा है, बेस्ड ऑन दैट आपका हीलिंग होता है। बट यस, इफ यू बिलीव तो सब कुछ है, इफ यू डोंट बिलीव तो शायद कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हीलिंग के फॉर्म में भी मैं जरूर ये बोलती हूँ कि आप अपना जो एक टेम्परामेंट है उसको बना के रखे, अपना खुद का एक्सेप्टेंस पावर उस तरह से रखे, एंड वंस वी आर इनटू दिस फील्ड, वंस वी आर इन टच विथ यूनिवर्सल पावर्स, होता क्या है कि डिवाइन का कुछ कनेक्शन होता है, वो डिवाइन एनर्जी आकर हमको गाइड करती है। आपने सुना होगा, काफी बार मैं ऑरा के बारे में बोलती हूँ, काफी अच्छे अच्छे दूसरे हीलर्स को भी शायद आप फॉलो कर रहे होंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप सबको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे।
सभी लोग औरा के बारे में बात करते हैं, सभी लोग चक्रास के बारे में बात करते हैं। व्हाई? रीजन इज कि जो एनर्जी, जिस एनर्जी के फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर आपका चक्र वाइब्रेट करेगा, उस एनर्जी की उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर का जो भी चीज आपके पास आना है वो आएगा। अब शांति से बात करोगे तो शांति का वाइब्रेशन आएगा, और आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे अच्छे ही जुड़ेंगे। और आप हमेशा उग्रता से, हमेशा एंग्रीनेस से बात करोगे, आपका टेम्परामेंट अगर हाई रहेगा हमेशा के लिए, तो होगा क्या कि आपके साथ जुड़ने वाला इंसान भी वैसा ही होगा। फिर कोई लोग आकर बोलते हैं कि अरे मुझे ही ऐसा क्यों पार्टनर मिला, मे बी बिजनेस पार्टनर, मे बी लाइफ पार्टनर, एनीवन, ही और शी कुड बी, मुझे ही ऐसा क्यों मिला। तब मैं बोलती हूँ आप पहले देखो अपने पास्ट को। कुछ ऐसे स्पेशल हीलिंग्स है हमारे पास कि जिसमें मैं पर्सनली पूरा फॉरगिवनेस के ऊपर फोकस करके उनको पास्ट में ले जाके क्लेंजिंग करवाती हूँ। अब जब वो क्लेंस करते हैं, जब वो कोड्स को कट करते हैं, तब वो वापस आकर बोलते हैं कि हाँ, हमसे ये गलती हुई थी, ये एनर्जी हमारे अंदर रह गई थी, और इसके चलते मेरा इतना बिजनेस ब्लॉक हुआ, या फिर इसके चलते ये गलत इंसान मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ गया। सो अगर आपका माइंड, खुद को अगर ग्रोथ चाहिए, लाइफ इज अबाउट टू ग्रोथ एंड वी ऑल नीड ग्रोथ, whether materialistic, whether spiritual, whether any way of the life, but growth is the ultimate, we can say goal. क्योंकि ग्रोथ होगा तो ही बाकी सब कुछ पॉसिबल है। वी कैन नॉट लीव अ स्टेगनेंट लाइफ, एक मशीन का यांत्रिक लाइफ हम नहीं जी पाते। वी नीड रिफ्रेशमेंट, राइट? वी नीड कि चलो दिवाली आया हमने कुछ नया किया, नवरात्र आया हमने कुछ अलग किया, पर्यूषण आएगा हम कुछ धर्म का काम करेंगे। क्यों क्यों आते हैं इतने सारे त्योहार? और ज्ञानी पुरुषों ने, संत महात्माओं ने सोच समझ के हर महीने में एक त्योहार रखा है। अब जैन धर्म के हिसाब से भी देखो, हर एक मंथ में एक त्योहार मिलेगा, एक पर्व, उत्तम पर्व मिलेगा, जहां पर बोला है आप उपवास करो, आप आयम्बिल करो, आप एकाशना बेयाशना करो। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली आपका स्टमक एम्प्टी रहेगा, तो बाकी का इतने 29 डेज का खाया हुआ पचेगा। साइंस बहुत अच्छे से हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आप हिंदू धर्म में देखो, 11 करते हैं लोग। क्यों करते हैं? कि एक दिन पूरा फलाहार पर रहने से बॉडी का साइकिल डिटॉक्सिफाइंग होगा। चैत्री नवरात्रि करते हैं, फ्रूट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स होते हैं उस टाइम पर, बहुत ज्यादा डिसइम्यून चीजें रहती है, बैक्टीरियल चीजें ज्यादा बढ़ जाती है वातावरण में। तो तब अगर हवन किया जाए, तब अगर आरती करी जाए सुबह शाम, तो घर का वातावरण स्ट्रांग रहता है, इम्यून रहती है वातावरण के अंदर, और साथ साथ में वही इम्यूनिटी इंटरनली भी हमको मिलती है। तो जो रिचुअल्स है उसको करने के लिए, कुछ प्रोग्रेसिव लाइफ को जीने के लिए, हर एक टाइम पर हमारा अगर टेम्परामेंट सही है तो लाइफ डेफिनेटली हम सही तरीके से जी सकते हैं। तो पहला हमारा ज्वेल है, पहला हमारा एक हीरा है। आप हीरा बोलो, आप क्रिस्टल बोलो, आई एम डीलिंग विद क्रिस्टल्स ऑल्सो। सो मेनी क्रिस्टल्स आर देयर, बहुत अच्छे अच्छे पायराइट, रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्स। एंड व्हेन यू डू एनर्जी, उसके ऊपर जब क्लाइंट की एनर्जी होकर उनको मिलता है, तो दे फील रियल डिफरेंस। तो वैसा ही एक फर्स्ट क्रिस्टल है, फर्स्ट ज्वेल है, ट्राई लिविंग योर लाइफ विदाउट अटैचमेंट। ओवर अटैचमेंट कहीं भी अच्छा नहीं है। अटैचमेंट रखो, लागणी रखो, प्यार रखो, सामंजस्य की, समझ की, सहानुभूति की भावना रखो। पर जो हम बोलते हैं ना, काफी लोगों को हमने सुना है, और काफी बार हम खुद भी ये चीज बोलते हैं कि आई एक्सपेक्ट नथिंग, आई एम लिविंग माई लाइफ विदाउट अटैचमेंट। पर रियल अटैचमेंट क्या है? बहुत बार ये कहानी भी शायद मैंने बताई है। टुडे इवन आई वुड लाइक टू कोट दैट स्टोरी, अ वेरी गुड स्टोरी, बट इन शॉर्ट आई विल टेल।
कृष्ण जी के पास कोई राजा आए थे। होता क्या है कि राजा को कृष्ण जी के साथ बैठे थोड़ी देर, मतलब 1-2 दिन रहे। अब उनको वापिस जाना था। वापिस जाना था ना, तो रास्ते में एक नदी आ रही थी और बारिश भी चालू थी। तो कृष्ण जी को राजा ने बोला कि कृष्ण जी, अब मैं कैसे वापिस जाऊं, क्या करूं? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, आप जब, अभी बारिश तो अभी रुक जाएगी, और आप जब आगे जाओ, नदी जब आए, तब आप नदी को बोलना कि अगर कृष्ण संपूर्ण प्योर ब्रह्मचारी है तो मुझे मार्ग दो। ठीक है, राजा ने सुन लिया, सीख लिया, आगे बढ़ा और गया, नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंच के, नदी तो एकदम, क्योंकि बारिश की वजह से हम बोलते हैं ना कि नदी भी बहुत उछलती रहती है, वैसे बहुत ही चहल पहल चल रही थी नदी के पानी में। वहां पर खड़े रहकर कृष्ण को याद करके राजा ने सेम लाइन बोली, और नदी एकदम शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नदी ने रास्ता बना दिया और उस रास्ते से राजा और पूरी सेना आगे बढ़ गए। राजा was that way very shocked and in thoughts, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? कृष्ण, इतनी सारी रानियां हैं, 1008 समथिंग रानियां हैं, 8-10 पटरानी है, कैसे पॉसिबल है? चलो ठीक है, जाएंगे अपने वहां। तब के समय में तो राज्य गुरु भी हुआ करते थे, राज्य मंत्री भी हुआ करते थे बुद्धिमान, उनको जाकर पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 रास्ते में, जंगल में एक सन्यासी की कुटीर दिखती है। तो वो कुटीर पर रुक जाता है और बोलता है, चलिए बाबा जी, मेरे साथ आप भी खाना खाइए। बाबा जी आते बाहर, हाँ चलो खाते हैं। अब राजा है, राजा के पास तो रसाथाड़ होगा ही होगा। तो 56 जात की वानगी लेकर, सामग्री लेकर राजा और वो सन्यासी खाने को बैठते हैं। सन्यासी पेट भर के खा लेता है। तब तक शाम हो जाती है। अब राजा फिर से चिंतित होता है कि अरे, ये तो गहरा जंगल है, हमको तो जाना तो जरूरी है, अब क्या करूं? तो सन्यासी बोलते हैं कि राजन, चिंता मत करो, आप यही बोलना जब भी डर लगे या जब भी आपको बहुत गहरा अंधेरा आए, आप यही बोलना कि अभी जिस बाबा जी से मैंने बात की, बाबा जी से जो आशीर्वाद लिया, वो अगर संपूर्ण लाइफ टाइम के उपवासी है, उन्होंने अगर कभी भी कुछ भी नहीं खाया, उपवासी है, तो यहाँ पर प्रकाश बिछाओ, मुझे जाने का रास्ता दिखाओ। और वो ही हुआ। जहां जहां पर राजा ने ये चीज मांगी, वो होती गई। राजा पहुंच गए अपने महल में, पर राजा बहुत ज्यादा विचार में आ गए कि ये हुआ क्या। दूसरे दिन राजसभा में राज्य गुरु को पूछा, ये हुआ था क्या, मैंने ऐसे बात किया, ये पूरा इंसिडेंस जो भी स्टोरी था पूरा बताया। और तब राजगुरु ने बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी हित शिक्षा दी कि राजन, ये जो दो लोग थे, ये दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में जब से जन्म हुआ तब से अभी तक डिटेच वे में जिए हैं। कृष्ण के पास भले इतनी सारी रानियां हैं, भले इतने बच्चे हैं, पर कृष्ण भोग विलास के अंदर डूबे हुए नहीं है। वो मन से संपूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तुम्हारे साथ बैठकर वो सन्यासी बाबा ने भले 56 प्रकार की वानगी खाई हो, पर उसका मन उस रस लोलुपता में नहीं था, उसका मन तो प्रभु भक्ति में ही था। और इसके चलते उसने कितना भी खाया हो, फिर भी वो सदा का उपवासी है। तो ये कहानी ने क्या सिखाया कि जीना सबके साथ है, सबके बीच में है, सभी के अलग अलग टेम्परामेंट्स को साथ में रख के, सभी के स्वभाव को संभालते हुए ही आगे बढ़ना। पर क्या उसमें हम खुश रह सकते हैं? क्या उसमें हम सुख की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, हमारा फर्स्ट ज्वेल यही बोलता है कि लिव योर लाइफ विदाउट अटैचमेंट्स। डिटैच रहो हर एक भावना में। जो राग द्वेष की फाइलें हैं, जितनी कम आए उतना अच्छा है। और अगर है कोई कर्मजन्य स्थिति के अनुसार हमारे साथ, अगर कोई ऐसी राग द्वेष की फाइल है,
तो उसको समभाव से, सहज भाव से धीरे 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 निकाल करो, हंसते मुख से, हंसते विचारों के साथ, खुश और मन प्रसन्नता के साथ कि परमात्मा आपकी ये कृपा है, परमात्मा आपका ही मैं दास हूँ और आपकी ही शरण में हूँ। अब मेरा जीवन आपके हवाले है, आप जैसे चलाना चाहो चलो। तो जब ये डिटैचमेंट आ जाएगा सभी प्रकार के अनुभवों से, फिर भी आप रहोगे अंदर, फिर भी आप रहोगे अटैच, और साथ साथ में क्या होगा, कर्म निर्जरा का शुरुआती चरण जीवन में शुरू हो जाएगा। दूसरा ज्वेल है, दूसरा क्रिस्टल है हमारे पास, फील योर सेल्फ एज बीइंग हेल्दी एंड रिमेन एक्टिव। अब ये ज्वेल क्या बोलता है कि आपको क्या रहना है, एक्टिव रहना है, जुस्से से भरा हुआ रहना है। भले आपका एज 60 है, 70 है, 80 है, शायद 100 का भी एज है आपका, पर आपका दिल, आपका मन 16 ईयर के बच्चे की तरह होना है। दैट एक्टिवनेस, दैट थॉट प्रोसेस, दैट फास्टर आउटकम, जीवन को जीने का आनंद। कुछ लोग जीवन जीते हैं कि कब मौत आएगी, और कुछ लोग जीवन जीते हैं कभी भी मौत आ जाए हमको फर्क नहीं पड़ता। क्यों डिफरेंस है? 60 इयर्स के ही दोनों बंदे हैं, पर एक बंदा मस्त मौला बन के घूम रहा है, कर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और एक बंदा सब कुछ सामग्री होने के बाद भी, हर प्रकार की सामग्री उसकी जेब में है, फिर भी इंतजार कर रहा है कि अरे अब तो 60 हो गया, मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी। क्यों? क्यों? वो लोभ में, क्यों वो लालच में है, क्यों वो एक्टिव नहीं रह पाता है? रीजन कि उसका माइंड इनएक्टिव हो चुका है, उसका माइंड शायद हेल्दी नहीं है, इसलिए वो बंदे का सोच विचार वैसा है, वो बंदे की ऑरा फिर वैसी होती जाती है, एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन वुड मैनिफेस्ट दैट सेम थिंग। कल का पूरा हमारा टॉपिक था मन के बारे में, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जो 60 इयर्स पर भी स्वीट 16 की तरह सब काम कर सके, सब जगह पर, जैसा एज ग्रुप वैसा अपने आप को ढाले। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में भी कि अगर 6 साल के बच्चे को मिलेंगे ना तो वो 6 साल जैसे हो जाएंगे, वो 25 ईयर के कोई यंग को मिलेंगे ना तो वैसे हो जाएंगे, वो 60 ईयर के कोई बड़े लोग को मिलेंगे ना तो दे विल बी लाइक हाईली रिलीजियस स्पिरिचुअल दैट वे, वैसा हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ज्वेल बोलता है कि फील योर सेल्फ एज बीइंग हेल्दी। हेल्दी रहना है तो फ्लेक्सिबल रहो, और फ्लेक्सिबल रहोगे तो आप एक्टिव रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता रहेगा। बहुत अलग अलग जगहों से, बहुत अच्छी अच्छी जगहों से आपको वो सपोर्ट मिलता रहेगा। थर्ड ज्वेल, तीसरा क्रिस्टल, तीसरा हीरा, बी एट अ प्लेस वेर यू आर, बी डिटेच while you at home and be detached while you at office। क्या है इस डिटेचमेंट का मतलब? वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले हम बोलते हैं, और काफी ऑफिस में मैंने देखा है कि वो 11 सूत्र भी अब ऑफिस टाइम के लोग लगा के रखे हैं, श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी ने जो दिए हुए हैं। क्यों लिखा है कि आप ऑफिस के समय पर ऑफिस में ही रहो, आप घर के समय पर घर में ही रहो। Although we are doing work from home is another part of story, but still हमारे हाथ में है हमारी चेन, हमारे हाथ में है हमारी लाइफ, हमारे हाथ में है हमारा टाइम। If we give our remote control to other people, तो everybody would play one or the other button। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे डांस करोगे फिर? पॉसिबल नहीं है। 50 बटन है रिमोट कंट्रोल में, अलग अलग लोगों को रिमोट कंट्रोल देकर रखा है, उसी का अलग अलग बटन लोग प्रेस कर रहे हैं। क्या फॉलो करो? कर ही नहीं पाओगे। उससे बेटर है कि खुद को इस तरह से बनाओ, शेड्यूल्ड बनाओ। एक टॉपिक लेकर हम आएंगे कि कैसे मैनेज करें अपने आपको। टाइम को भी मैनेज करना है, प्रायोरिटी लिस्ट को भी मैनेज करना है,
और लाइफ को भी धीरे 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 सिस्टमेटिक तौर पर मैनेजमेंट में लेकर आना है। लोग रातों रात एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। लोग रातों रात बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। इट्स अ स्मॉल टाइम का स्मॉल 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 टास्क कि जो धीरे 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 जुड़ते 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 एक बड़ा वट वृक्ष के समान बन जाता है। तो थर्ड ज्वेल हमको यही बोलता है कि बी डिटैच्ड व्हाइल यू एट अ होम एज वेल बी डिटैच्ड व्हाइल यू एट अ ऑफिस। मतलब आप जहां हो वहीं के बन के रहो। घर से बाहर निकले ऑफिस जा रहे हो, अब ऑफिस के हो जाओ। ऑफिस के बाहर निकले घर जा रहे हो, तो अब घर के हो जाओ। Detachment brings you peace and freedom at both the places. Just try it. शांति मिलेगी। अब ऑफिस पर जाकर मम्मी का फोन आया, वाइफ का फोन आया और वही कुड़कुड़ कर रहे हो, यू वॉन्ट फील वर्किंग। घर पर आकर बॉस का फोन आया, बॉस चिल्ला रही है सामने से फोन करके, यू वॉन्ट फील गुड एट योर होम। इवन इट्स योर ओन होम, स्टिल you won't feel good. So better to draw a line between where you will work and when you will be at home. Fourth jewel, every morning and every evening pray to God. परमात्मा भक्ति कोई भी स्वरूप में करो। आप पूजा अर्चना करो, आप आरती के फॉर्म में करो, आप परमात्मा के भजन के स्वरूप में उसको करो, आप मंत्र जाप के स्वरूप में करो, आप गरीबों की मदद करने के स्वरूप में करो, पर कोई भी फॉर्म में परमात्मा को हर हमेश श्री जी का नाम को लेते हुए जब आगे बढ़ोगे तो वो श्री परमात्मा खुद आएंगे कि ये मेरा बंदा है, अब मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी है। देखो दुनियावी संबंध कैसे हैं कि जब तक है सब कुछ है, जब आत्मा निकल जाती है, निष्प्राण शरीर रह जाता है, तब शायद वो संबंध भी जीरो हो जाता है। पर एकमात्र वैसा संबंध है परमात्मा के साथ जो जन्म जन्मांतर तक कैरी फॉरवर्ड होता है। आध्यात्मिक साधना के अंदर भी काफी कुछ परमात्मा की दया से, अब तक के आशीर्वाद से मुझे मौका मिलता रहता है स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाने का, स्पिरिचुअल रिसर्चेस करने का। कभी कोई आध्यात्म के बारे में हम सीरीज लेकर आएंगे। वी विल गो डीप इनटू कि आत्मा का रियल नॉलेज क्या है, आत्मा को कैसे जाने। आत्मा की अनुभूति बहुत छोटी छोटी सिंपलर बातों के अंदर छुपी हुई है और शायद उस लाइफ को हम आज तक रोज जी भी रहे हैं, पर खाली उस चीज की अवेयरनेस नहीं है। तो एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रे टू गॉड, बिकॉज अननेसेसरी बात करके, अननेसेसरी एक दूसरे का प्लस माइनस पॉइंट डिस्कशन करके शायद कुछ कर्म बंधे नहीं बंधे हमें नहीं पता, पर ultimately we are wasting our time and energy. While if we pray to God continuously, if we focus on God, then धीरे धीरे वो दिव्य स्वरूप हमारा भी बनता जाता है। एंड फिफ्थ ज्वेल बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट ज्वेल है जो लाइफ टाइम तक, इवन आई वुड से कि बेड में सोते सोते भी, अंतिम समय तक, अंतिम समय पर भी अगर वो करोगे तो कहीं ना कहीं आप साथ में उसको लेकर जा पाओगे। हाँ, आप साथ में लेकर जा पाओगे। अभी की लाइफ में तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी की लाइफ में तो आप उसको फुल प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओगे, पर वो चीज वैसी है, एक चीज, कोई सोना चांदी प्लेटिनम हीरा सोच रहे होंगे आप लोग, क्या है वो चीज जो आप साथ में लेकर जाओ, इस बर्थ में भी यूज करोगे बहुत शिद्दत से, और नेक्स्ट जितने भी बर्थ बाकी है उन सारे बर्थ में आप लेकर जा सकते हो। वो है ज्ञानोपार्जन। ज्ञान, ज्ञान को जितना लिया जाए, जितना रीडिंग करा जाए। फिफ्थ ज्वेल इज रीड सम गुड बुक्स मिनिमम फॉर हाफ एन आवर अ डे। भले अब मोबाइल से हम पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट स्टिल हार्ड कॉपी बुक्स को पकड़ के वो पढ़ने का जो आनंद है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है और उसका जो रियल नॉलेज मिलता है, पेन से कुछ अंडरलाइन किया, कुछ अपना विचार लिखा, वो जो चीज है ना,
वो आप नोट डाउन कर लेना। आप अभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप खाली इस हैबिट को ट्राई करें 21 डेज तक। रोज रात को सोने के समय हाफ पेज या हाफ एन आवर 1 और 2 पेजेस मुझे पढ़ने हैं। वो आप कोई नॉवेल पढ़ो, आप कोई सेल्फ हेल्प का बुक पढ़ो, आप कोई धर्म की किताब पढ़ो, आप श्रीमद् भागवत गीता जी पढ़ो, या आप हमारे जैन धर्म की कोई पुस्तक पढ़ो। आपको जो पसंद है आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जस्ट हैव दैट हैबिट ऑफ रीडिंग। जो मैंने बोला ना कि अंतिम सांस लेते लेते भी अगर रीड करते रहोगे ना, तो वो नॉलेज नॉलेज की ऊर्जा वैसी है कि आपके आत्मिक पडल को खोलती है। और जब आत्मिक लेवल पर इंसान शुद्ध होना शुरू होता है, तो वो ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होता ही होता है। कर्म सत्ता आपके नॉलेज के साथ आपको नेक्स्ट जगह पर लेकर जाती है। और इस जन्म में अभी क्या फायदा? तो अभी भी बहुत फायदे हैं। अगर कुछ अच्छी बुक पढ़ ली, कुछ 4 बातें अच्छी सीख ली, तो आपका वाणी वर्तन विचार चेंज होगा, आपका लॉजिक चेंज होगा, आप उस तरह से जीवन जीना शुरू करोगे। मे बी आपकी लाइफ और आपके परिवार की लाइफ में चेंज होगा। तो इस बर्थ में तो आप उसका बोलते हैं ना, इंटरेस्ट खा ही रहे हो, यूज कर ही रहे हो। पर वहां पर भी आपको उसका डबल ट्रिपल, क्या बोलते हैं, एसआईपी के अंदर बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वो ज्ञान आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। और जितना ब्रेन एक्टिव होता है, हमारा मेंटल एजिलेशन स्लो डाउन हो जाता है। और मेंटल एजिलेशन अगर स्लो डाउन है, तो हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। सांस हम जितनी लिखा के आए हैं उतनी ही लेंगे। पर अगर हम बुक्स रीड करते 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 आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप ध्यान से अगर कोई बुक पढ़ रहे हो ना, तो नोटिस करना आपकी सांस धीरे चल रही होगी। माने उतनी सांस आपने बचा ली। कभी कभी आप डीप ब्रीदिंग कर लोगे अच्छे से, उतनी सांसों को आपने बचा लिया। जितनी आपकी सांसें बच गई, उतना क्या हुआ, आयुष्य लंबा हुआ। So, reading a book is the biggest jewel I would like to say. And I hope कि आप सबको आज के हमारे इस छोटे से प्रयास के अंदर नॉलेज मिला होगा, आनंद आया होगा। One more time, I am very much thankful for all of you for joining. ऐसे ही रोज जुड़ते रहिए, मैक्सिमम लोगों तक इस पेज को, फेसबुक के ऊपर द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज को शेयर करते रहिए, हमारे लाइव को शेयर करते रहिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक जितना मैं दे सकूं, जितना मुझे परमात्मा ने दिया है, पात्र समझा है, वो नॉलेज को मैं शेयर कर सकूं। यही मेरी भावना है। इसी के साथ आप सबका जुड़ने के लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड पूजा की प्रेरणा लेकर आज का हमारा लाइव सेशन हम यहीं पर पॉज करेंगे, एंड कल वापस जुड़ेंगे सेम टाइम पर ऑन लाइव फेसबुक द वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग विद स्पिरिचुअल हीलर पूजा शाह। और चलिए, आज की पूजा की प्रेरणा क्या है? तो पूजा की प्रेरणा है कि गलती गलती होती है ना, हम सबसे होती है, राइट? तो गलती पेज की तरह है। नोटबुक का कोई एक पेज है, डायरी का कोई एक पेज है, और रिश्ते, हमारे सबके रिश्ते डायरी की तरह है, जो हर एक पेजेस को संजो के रखिए, जोड़ के रखिए। तो जब कभी भी कोई भी गलती हो जाए, तो एक पन्ने को फाड़े, एक पेज को फाड़े, पूरी डायरी को नहीं, क्योंकि रिश्ते ही जीवन में मिठास लेकर आते हैं। रिश्ते ही जीवन जीने के लिए बेहतरीन मार्ग को ओपन करते हैं। रिश्ते ही, जो मधुर रिश्ते हैं, वो मधुर रिश्ते ही जीवन के अंत तक कहीं ना कहीं एक या दूसरे स्वरूप में हमारे साथ चलते हैं। और हमको रिश्ता किससे जोड़ना है? परमात्मा से जोड़ना है, आदिनाथ दादा से जोड़ना है कि हे दादा आदिनाथ, हे प्रभु पार्श्वनाथ,
जल्दी 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 मेरे साथ जुड़े, मुझे आपकी कृपा का पात्र बनाए और जीवन के अंदर आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता आप तक ही मुझे लेकर आए। इसी प्रेरणा के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी भावना के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। प्रणव।